So today we are going to learn about chemical combinations. Chemical combinations means how compounds are formed. So elements around you remain nascent. Nascent means single. Elements जो आपके आसपास हैं, they remain nascent or not? Single रहते हैं या combined रहते हैं? Combined. It's quite obvious. The water you drink is the combination of elements. The gas you exhale out from the body, carbon dioxide, is the combination of elements. The cloth you wear is the combination of elements. The body of your, like the skin, the body organs, everything is the combination of elements. सब चीजों में elements आपस में combine हो रखे हैं. अब हम ये पढ़ने वाले कि elements combine होते कैसे हैं. First of all, the question is क्यों रहे हैं elements combine? Why? So the question is why elements combine? क्या कोई मुझे बताएगा कि इनको कॉम्बिनेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्या मजबूरी आ गई कि एक एलिमेंट कह रहा है यार मुझे सब बॉन्ड बनाना है? बोलो युवराज. स्ट्रॉन्ग बन सके तो नया एलिमेंट उसे फॉर्म कर सके, कंपाउंड बनाने के. इतना भला कोई किसी के लिए नहीं सोचता कि किसी और के लिए हम कंबाइन हो गए ना. हाँ, इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, टू गेट स्टेबल. एलिमेंट्स कंबाइन टू गेट स्टेबल, टू गेट स्टेबिलिटी. अब देखिए स्टेबिलिटी क्या है? क्या पहले अनस्टेबल है? वो तो नॉन लिविंग थिंग है, उनमें कैसे अनस्टेबिलिटी आ गई? एक्चुअली एवरी एलिमेंट वांट्स कि उसके शेल कंप्लीट हो. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देन 8 8 8 8 8 पढ़ा था हम लोगों ने. सो जो इलेक्ट्रॉन्स दीदी 2 8 18 32 ये पढ़ा था. 2 8 18 32 वाले लॉजिक्स दिमाग से निकाल दीजिए. वो जो थे वो इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू फिल्ड इन पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स. पर ऑर्बिटल्स का नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, शेल्स की बात हो रही है आप. फर्स्ट में 2, फिर हमेशा हर शेल में आप 8 8 8 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं एलिमेंट्स में. तो जैसे मान लो एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, जिसके फर्स्ट शेल में 2 होते हैं, सेकंड में 6 होता है, बिकॉज इट हैज एटॉमिक नंबर 8. तो सेकंड में भी वो चाहता है यार मेरे को 2 कहीं से और इलेक्ट्रॉन मिल जाए ताकि मेरा भी 8 हो जाए शेल में और मैं स्टेबल हो जाऊं, है ना. स्टेबिलिटी हर किसी को पसंद है लाइफ में. यू पीपल वांट स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं, है ना. पढ़ क्यों रहे? व्हाई वी आर स्टार्टिंग? टू हैव मनी, टू हैव सक्सेस, है ना, और भी बहुत सारी चीजें. सो I cannot say, but you exactly demand from God, भगवान प्लीज आज ऐसा करा दो, आज वैसा करा दो. सो बहुत सारी ऐसी सारी चीजें जो तुम स्टेबिलिटी के लिए करते हो, तो ये भी करते हैं. सो दे वांट इलेक्ट्रॉन from the other elements. कितने बच्चों को समझ आया why elements combine to get stable? And how they stable? By taking electrons from others. दीदी क्या हमेशा दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेके ही स्टेबल हुआ जा सकता है क्या? नहीं. कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारा पैसा, इनकम टैक्स की रेट पड़ी है, तो पैसे दे के भी स्टेबल किया जाता है अपने आप को, है ना, ऐसा होता है. सो लेवांशी कह रही है, मैं तो जानती हूँ ऐसा होता रहता है हमारे यहाँ. तो सो ऐसा होता है एलिमेंट्स के साथ भी है. कभी कभार ये कहते हैं यार 1-2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं को दे दो तो ज्यादा अच्छा है. सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं. फर्स्ट शेल 2, सेकेंड शेल 8, थर्ड शेल 1, एटॉमिक नंबर 11. थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. अब वो थर्ड शेल में 7 कहीं से मिलेंगे तो स्टेबल होगा. देखो मैं बोर्ड पे लिखती हूँ. सोडियम कहीं से अगर 7 मिलेंगे ना लक्ष्य, तो यहाँ थर्ड शेल में 8 होगा तो वो स्टेबल बनेगा. तो लक्ष्य what is going to be more easy for sodium to donate 1 electron or to take 7 electron in third shell? How many electrons? 1. Donate 1. तो इस केस में कहता है यार ले भैया 1 इलेक्ट्रॉन लो और मुझे स्टेबल करो.
तो इलेक्ट्रॉन हमेशा लिए ही नहीं जाते, ये दिए भी जाते हैं. इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सेप्टेड और कैन बी डोनेटेड एज वेल. अब इन सारे चीजों को तो समझ गए हम, इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, गेन होता है, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि एलिमेंट को स्टेबल होना है. अब क्या तरीके हैं वो, हाउ? नाउ द क्वेश्चन इज हाउ दे कैन कंबाइन. ये तो समझ में आ गया दीदी, इन्हें कंबाइन क्यों होना है, कैसे क्यों कंबाइन होना है? टू गेट स्टेबल. ये तो आपने बता दिया, अब ये तो बताओ ये कैसे कंबाइन होंगे. सो देयर आर लॉट ऑफ वेज, पर आपको फिलहाल जो 2 और मोस्ट इंपॉर्टेंट वेज पढ़ने हैं वो है फर्स्ट बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकेंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एक सेकंड के लिए पॉज करना. डरा रहे हो, हंसी कर रहे हो. सो नाउ अब हमारे पास 2 तरीके, या तो हम ट्रांसफर करें इलेक्ट्रॉन या शेयर करें. ट्रांसफर क्या होता है? मैं लंच में मैगी लाई, मेरी फ्रेंड खा गई. मैं लंच में मैगी लेकर आई और मेरी फ्रेंड को, भैया ऐसा बचपन में ये तो होता था. बचपन में मैगी लाने वाला बच्चा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन माना जाता था. आधी से ज्यादा दुनिया की नजर अपने को छोड़ के उसके लंच पे रहती थी. और पीपल आर वेरी, उसको ऐसे देखा करते थे मैगी खाते हुए, यार कि जैसे घर में मैगी नहीं खाई हमने. तो वो एक अलग ही होता था. और मैगी वाला लाने वाला बच्चा अपने आप को किंग समझता, आज मेरे लंच में मैगी है, आज बेटा मैं खाऊंगा. तो मैगी इज ऑलवेज अ लव फॉर अदर पर्सन्स और स्टूडेंट्स आल्सो, सभी को पसंद है. तो भैया वो ये सेम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब आप अपने लंच को किसी को दे दें, सामने वाले को दे दें, तू खा ले यार, चलो मैं घिया लेकर आया, तू खा ले, ट्रांसफर हो गया वो. बट जब आप शेयर करो, एक ही लंच बॉक्स से दोनों फ्रेंड मिल बांट के खा रहे हैं, आधा आधा, बिल्कुल लाइन खींच दी बीच में से, ये आधा तेरा आधा मेरा है ना. पर एक्चुअली लंच शेयर किया है, पर लंच तो एक ही था. वो लंच उसके में भी काउंट हो रहा है और तुम्हारे अंदर भी काउंट हो रहा है. मैम पूछेगी किसका लंच है, कौन कौन खा रहा है, तो आप क्या बोलोगे? वो पर्सन बोलेगा ये मेरा, सामने वाला भी बोलेगा मेरा, क्योंकि एट टाइम प्रेजेंट दोनों ही उस लंच को खा रहे हैं. शेयरिंग हो गया. तो जब एक ही इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट में काउंट हो, दूसरे एलिमेंट में भी काउंट हो, उसे शेयरिंग कहते हैं. तो या तो शेयरिंग से कंबाइन होंगे ये, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट या किसी से एक्सेप्ट, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर से कंबाइन हो. जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो उस केस में बनता है बच्चों आयनिक बॉन्ड, और यहां बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड. तो आपको ये दोनों बॉन्डिंग सिखाते हैं. पॉज करिए एक बार और ये नोट कर लीजिए जल्दी से. आयनिक बॉन्ड से पहले समझेंगे आयंस को. दे फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आयंस कैसे बनते हैं बच्चों? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर एक एटम है, वो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्लास बड़े सारे स्टूडेंट्स ना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को लेके कंफ्यूज रहते हैं. तो प्लीज ये चीज ध्यान रखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ये मैथ्स वाले प्लस माइनस नहीं है कि आपको ये लगाओ कि इलेक्ट्रॉन चला गया तो माइनस आना चाहिए चार्ज, उसमें से कुछ माइनस हो गया. नो, एक्चुअली एक एलिमेंट में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अगर मान लो एक एलिमेंट में 10 प्रोटॉन्स है तो 10 ही क्या होंगे? 10 प्रोटॉन्स पे प्लस चार्ज, 10 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज. देखो ये न्यूक्लियस होती है, इसमें 10 प्रोटॉन्स है और बाहर घूम रहे हैं 10. हाँ, अलग अलग शेल्स में घूमेंगे, पर समझाने के लिए ऐसे ही बता रहे हैं. हर एक प्रोटॉन का चार्ज दूसरे इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ कैंसिल हो जाता है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है. तो कितने प्लस है यहाँ पे? यहाँ कितने माइनस है? 10 प्लस 10 माइनस को कैंसिल कर देंगे. अब तुमने क्या किया, पूर्वा आई एक इलेक्ट्रॉन चुरा के ले गई, इसको ले गई. पूर्वा एक इलेक्ट्रॉन निकाल के ले गई.
तो जब उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो अभी 10 पॉजिटिव, नेगेटिव कितने रह गए 9, तो 10 पॉजिटिव 9 नेगेटिव को काट देंगे, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं 10 पॉजिटिव चार्ज में से 9 पॉजिटिव चार्ज 9 नेगेटिव चार्ज बैलेंस हो गए। पर एक बेचारा प्रोटॉन कहेगा अरे यार मेरे लिए तो कोई बचा ही नहीं, मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा, मैं किसके साथ स्टेबल हूं। तो इसीलिए एलिमेंट पे कैसा चार्ज आता है, अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतने प्रोटॉन एक्स्ट्रा। 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 2 पॉजिटिव चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं 3 पॉजिटिव चार्ज, 4 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिट कर रहे हैं 4 पॉजिटिव चार्ज। समझ गए। वहीं पर अगर आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ऐड किया, वही 10-10 वाली कहानी ले लेते हैं। अभी क्या हो गए 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 10 प्लस तो 10 माइनस को बैलेंस करेंगे। अब एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन बचेगा अक्षत, या एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया क्योंकि 10 प्लस ने 10 माइनस को कैंसिल कर दिया, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन्स थे तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया। वो इलेक्ट्रॉन कहेगा अरे यार मेरा चार्ज तो किसी ने कैंसिल ही नहीं किया, मैं तो एक्स्ट्रा हूं। तो वो एक्स्ट्रा होने की वजह से एलिमेंट पे क्या चार्ज आएगा, जब भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वो इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज आता है, और जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो एक्स्ट्रा प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज आता है। इसको बोलते हैं कैटायन, एंड दिस वन इज काइंडली नोट इट डाउन फास्ट, पॉज कर देना, बोर्ड पे देख लेंगे सभी, लिखना स्टार्ट करेंगे। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ electrons, and here cations and anions are formed. For example, so class हम एग्जाम्पल सीखने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे। NaCl का C बॉन्ड कैसे बनता है दोनों के बीच में। सबसे पहले Na एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो फर्स्ट शेल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली Cl की बात करते हैं, जिसका फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8 एंड थर्ड में 7। सोडियम में फर्स्ट शेल में 2, Kl आपको याद है ना, KLMN शेल, और क्लोरीन में सो लिसन एवरीवन, सोडियम के पास फर्स्ट शेल में 2 है, सेकंड में 8 है, थर्ड में 1 है, तो 1 को 8 बनाना है उसे। इसके लिए उसे कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। कोई भी एलिमेंट सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। तो सोडियम क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए सोचता है कि मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, क्योंकि एक देने के बाद इसके पास 2 ही शेल बचेंगे और दोनों कंप्लीटली फिल्ड है। तो इसीलिए सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है यहाँ पे, और किसको डोनेट कर रहा है, क्लोरीन को, जिसको सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यहाँ पर तो Na बन जाता है बेटा पॉजिटिव, +1 आता है इस पे चार्ज, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद प्रोटॉन बढ़ जाता है ना एक्स्ट्रा, और क्लोरीन पर माइनस। तो इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बना, दिस बॉन्ड इज आयनिक बॉन्ड। चलिए नोट करिए,
नेक्स्ट करते हैं बेटा, एक सेकेंड में। MgF2, MgF2, टेल मी द मैग्नीशियम atomic number 2, 8, 2. So it has, बेटा मैं ना अभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं बना रही, नंबर लिख रही हूँ, तो आप लोग इलेक्ट्रॉन्स बनाना, ओके। नाउ कितने फ्लोरीन दिख रहे हैं बच्चों? तो 2 फ्लोरीन बना रहे, 2, 7, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 9 ही होता है बेटा। Now tell me लक्ष्य, how many electron fluorine needs? कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? बोलो। 1 क्यों? 1 क्यों? 1 कुणाल क्यों? कौन सा शेल? वेरी गुड, क्योंकि कितने हैं उसमें? 7 है, कंप्लीट करने के लिए 1 चाहिए। इसको भी 1 चाहिए बेटा। इसके पास यहाँ लास्ट शेल में 2 है, तो इसको 6 चाहिए हेमंत। सो व्हाट इट डज, मैग्नीशियम 6 कहीं से लेने की कोशिश करेगा या 2 डोनेट करेगा? ज्यादा इजी क्या है? डोनेट। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन, ये मैं बना देती हूँ 2, बाकी आप बनाना। डोंट लेके पेन की वॉइस मत क्रिएट करो। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 यहाँ। तो मैग्नीशियम पे अब भी आ रही है वॉइस, 2+। और फ्लोरीन कितने बच्चों? 2 फ्लोरीन है, और फ्लोरीन पे चार्ज क्या आएगा? ऐसा लिखते +2, और ये -1। क्यों +2? क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। इसमें -1 क्यों आया? क्योंकि इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन गेन किए। समझ में आ गया? बना लीजिए इसको, बात कर दीजिए। तो द लास्ट 2 एग्जाम्पल जो मैंने आपको अभी करने के लिए दिए, एक बार देख लेते हैं। KCl दिया बेटा, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है। तो पोटेशियम में अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट शेल में 2, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, और फिर 1 है ना। 2, 8, 10, 8, 18 और 1, 19। क्लोरीन बच्चों 17, तो 2, 8, 7। ठीक है। अब करना क्या है, पोटेशियम का सर्कल बनाया आपने बेटा। इलेक्ट्रॉन्स ना थोड़े से बड़े बड़े डॉट से ऐसे बनाया करो, अदरवाइज ऐसे सेंटर में लिख दिया करो पोटेशियम। यहाँ क्लोरीन, यहाँ पे 4 शेल्स बनेंगे, इलेक्ट्रॉन्स खुद से बना लेंगे, मैंने लिख दिए चारों शेल में। क्लोरीन में 3 शेल्स, इलेक्ट्रॉन्स खुद से बना लेंगे। यहां से आपको दिखाना है ये एक इलेक्ट्रॉन इधर से ट्रांसफर हो गया, तो पोटेशियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया बच्चों। ये क्या बनेगा? K+ और Cl-, और इनके बीच में बॉन्ड बन गया, दैट्स एन आयनिक बॉन्ड। एक और एग्जांपल दिया था मैंने, वो मैं वर्बली बता रही हूँ, देखो जल्दी से एक बार। लिसन एवरीवन। कैल्शियम, कैल्शियम क्या था बच्चों? 20, फर्स्ट शेल में 2, फिर 8, फिर से 8, और लास्ट में 2। बेटा ऐसे लिखना सब में ना, आप लोगों को ज्यादा बेटर इजीली रहेगा रिप्रेजेंट करना। Ca के साथ दिया था Cl2, तो 2 क्लोरीन बनाओगे। यहाँ भी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को तो आपको पता है 1 ही चाहिए, और कैल्शियम के लास्ट में क्या है? तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। तो कैल्शियम पे आया था +2, और 2 क्लोरीन पे आया था -। कितने बच्चों ने बनाया ये? ओके, राइट। सो